संभाजी ने जब औरंगजेब के सबसे बड़े जनरल हुसैन अली खान को मार दिया तो यह खबर सुनकर औरंगजेब मानो बौखला गया हो, क्योंकि औरंगजेब को पूर्ण विश्वास था कि हुसैन अली संभाजी को मार गिराएगा। लेकिन हुसैन अली की मौत की खबर पाकर मानो औरंगजेब को उसका पूरे हिंदुस्तान पर राज करने का सपना टूटता हुआ दिख रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। संभाजी संभाजी संभाजी, क्या ये संभाजी ऐसा क्या करता है कि मेरा बड़े से बड़ा सेनापति, बड़े से बड़ा लश्कर कोई भी उससे जीत नहीं पाया है? क्या है? क्या संभाजी कोई जादूगर है? हो ना हो शहंशाह, कुछ तो राज है जो हम लोग जान नहीं पा रहे संभाजी के बारे में, वरना हमारी इतनी बड़ी सेना को एक छोटे से कबीले का सुल्तान कैसे हरा सकता है? चुप रहिए, सब चुप रहिए। बुज़दिलों की फौज रखी है मैंने, कोई भी किसी काम का नहीं है। पता करो ये संभाजी की राजनीति क्या है, ये कैसे हर बार मुट्ठी भर सैनिकों के साथ में हमारी इतनी बड़ी सेना को हरा जाता है। बादशाह सलामत, संभाजी हर बार हमें चारों ओर से घेर कर युद्ध करता है, जिससे कि हम एक तरफ ध्यान नहीं दे पाते। हम चारों तरफ उलझ जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर वो जीत जाता है। तो अब हम संभाजी को उसी की भाषा में, उसी के तरीके से जवाब देंगे। हम भी मराठों को घेर कर ही मारेंगे चारों तरफ से। लेकिन शहंशाह, हम ये करेंगे कैसे? उसे कहां घेरेंगे? हम उसे उसी के घर में घेर कर मारेंगे। लेकिन जहां पनाह, ये कैसे मुमकिन है? मुझे समझ नहीं आ रहा, आप अच्छी तरह से समझाएं। अगर समझ आ जाता तो तुम आज हमारे तख्त पर बैठे होते। जी जहां पनाह। गोवा के पुर्तगालियों को संदेश भेज दो, खुद औरंगजेब उनसे मिलने आ रहे हैं। जी हुजूर। औरंगजेब पुर्तगालियों से मिलने गोवा पहुंच गया और पुर्तगालियों से संधि करके उन्हें अपने साथ मिला देता है, फिर लौटकर अपने किले में आ गया। लेकिन जहां पनाह, पुर्तगालियों से मिलकर हमारा क्या फायदा होगा? वो तो संभाजी के खिलाफ युद्ध करने भी नहीं आ सकते, क्योंकि गोवा से आएंगे तब रास्ते में तो रायगढ़ ही पड़ जाएगा और मराठा सेना उन्हें हम तक पहुंचने न देगी, जिससे वो हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल सही सोचते हो, लेकिन अगर इसी को दूसरे पहलू से सोचा जाए तो क्या होगा? मैं कुछ समझा नहीं जहां पनाह, आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो सुनो और समझो। गोवा पुर्तगालियों का गढ़ है और पुर्तगालियों को हमने अपने साथ मिला लिया है। जी जहां पनाह। तो अब हमें जब भी लड़ाई लड़नी होगी, हम अपनी सेना की कुछ टुकड़ियां पानी के रास्ते गोवा भेज देंगे। वहां पर हमारी सेना और पुर्तगाली सेना मिलकर पानी के रास्ते से मराठों पर आक्रमण करेगी और हम सामने से आक्रमण करेंगे, और इस तरह हम मराठों को चारों तरफ से घेर लेंगे और उन्हीं के घर में, उन्हीं की मिट्टी में उन्हें मार डालेंगे। सभी दरबारी एक स्वर में बोलते हैं, वाह जहां पनाह, वाह जहां पनाह सलामत का तख्त बुलंद रहे, जहां पनाह सलामत का परचम बुलंद रहे। और इस तरह से हम मराठाओं का नामो निशान मिटा देंगे और पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत का परचम लहरा देंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखें और हम पूरा हिंदुस्तान का तख्त अपने आने वाली नस्लों को तोहफे में देकर जाएंगे। वाह बादशाह सलामत, वाह, मान गए। आपने क्या सिपाला तरकीब बनाई है। औरंगजेब और पुर्तगालियों के बीच संधि की खबर छत्रपति संभाजी महाराज को मिल गई। हमें खबर मिली है कि औरंगजेब गोवा के पुर्तगालियों से मिलकर आए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच नहीं गए होंगे। कवि कलश एक कहावत बोलते हैं, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञान मिले,
नीच से मिले नीच। लेकिन औरंगजेब पुर्तगालियों से मिलकर हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहा होगा? क्योंकि गोवा समुद्र के किनारे है, तो औरंगजेब अपनी सेना को समुद्र के रास्ते से गोवा तक भेज देगा, और जब वो हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा तो पानी के रास्ते से पुर्तगाली और मुगल सैनिक भी हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे, जिससे कि वो हमें चारों ओर से घेरने का प्रयास करके हमें पराजित करना चाहेगा। जी राजे, ये तो सोचने का विषय है। नहीं महामंत्री जी, ये सोचने का नहीं, ये कुछ करने का समय है। तो अभी हम क्या करेंगे राजे? मुगलों से निपटने से पहले हमें आस्तीन के सांपों के फन कुचलने होंगे। तो क्या पुर्तगालियों से युद्ध करेंगे? नहीं नहीं महामंत्री, पुर्तगालियों से युद्ध करके हमारी बदनामी होगी। हम उन्हें कुचल देंगे। हम गोवा से पुर्तगालियों का सफाया कर देंगे। ना रहेंगे पुर्तगाली, ना औरंगजेब को कोई मदद मिलेगी। ये नीति बिल्कुल सही है राजे। ना रहेगा सांप, ना रहेगा डसने का खतरा। जी महामंत्री। संभाजी अपने कुछ सैनिकों को लेकर गोवा पहुंच जाते हैं और वहां पुर्तगालियों के सरदार से मिलते हैं। सभी लोग पुर्तगाली भाषा में बात करते हैं। हमने सुना है आपसे मिलने मुगल बादशाह औरंगजेब आए थे। नहीं छत्रपति, शायद आपको किसी ने झूठ कहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। मुगल बादशाह हमसे मिलने नहीं आए। मैंने सोचा था कि अगर आप सच बोल देंगे तो हम आपको जीवित छोड़ देंगे और अपने साथ मिला लेंगे, परंतु प्रतीत होता है आपको अपने जीवन से मोह नहीं है। नहीं छत्रपति, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है सरदार कि आप कितना सच कह रहे हैं और कितना झूठ कह रहे हैं। संभाजी सेना को आज्ञा देते हैं कि सभी पुर्तगालियों को खत्म कर दिया जाए। जाओ, पूरे गोवा में कोई भी पुर्तगाली जीवित नहीं बचना चाहिए, जिससे इन्हें भी पता चल जाए कि मराठाओं से बैर लेने का अर्थ क्या होता है, और साथ ही औरंगजेब को भी पता चल जाए कि उसकी नीति हमने बिगाड़ दी है। जैसी आपकी आज्ञा छत्रपति। सेना निकल पड़ती है, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए। देखते ही देखते सभी पुर्तगालियों के घर तहस नहस हो जाते हैं। संभाजी राजे की सेना सभी पुर्तगालियों को लगभग समाप्त कर डालती है और आगाह कर देती है कि जो भी मुगलों के साथ संधि करेगा उसका यही हश्र होगा। साथ ही संभाजी ने आसपास के सभी राज्यों में एक चेतावनी भरा पत्र भेज दिया कि जो राजा या फिर कोई व्यक्ति अगर इस्लाम स्वीकार करता है तो उसे संभाजी अपना शत्रु मानेंगे और उसे संभाजी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मैं अपने निकटवर्ती सभी राजाओं व प्रजा को यह आश्वासन देता हूं कि मुगलों से मैं उनकी रक्षा करूंगा, और साथ ही अनुरोध करता हूं कि कोई भी इस्लाम को स्वीकार ना करे। साथ ही चेतावनी भी देता हूं कि यदि कोई मुझे धर्म परिवर्तन करता या फिर करवाता हुआ मिल गया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। कृपया सभी अपने धर्म का पालन करें और इसे आगे बढ़ाएं। जय मां भवानी, हर हर महादेव। सभी राजा संभाजी राजे के जवाब में अपना अपना पत्र भेजते हैं और आश्वासन देते हैं कि उन्हें संभाजी राजे पर पूरा विश्वास है कि वो किसी को कुछ नहीं होने देंगे और कोई भी राजा अपने राज्य में धर्म परिवर्तन नहीं होने देगा। सभी अपने धर्म को बढ़ावा देंगे। औरंगजेब के दरबार में एक खबरी खबर लेकर आता है। जहांपना, आपके लिए एक बुरी खबर है। पिछले 7 सालों में तुम लोग कोई अच्छी खबर भी लाए हो? बको, क्या बकने आए हो? जहांपना, संभाजी ने गोवा के सभी पुर्तगालियों को नेस्तनाबूद कर दिया है। उसे आपकी और पुर्तगालियों की संधि का पता चल गया था। पुर्तगालियों को मारकर गोवा के पानी के रास्ते पर उसने कब्जा कर लिया है। मुझे एहसास हो रहा था कि तुम कोई ऐसी ही मनहूस खबर लेकर आए होंगे। एक के बाद एक हमारी सारी चालें नाकाम कर रहा है ये संभाजी। अल्लाह जाने कैसे पार पाऊंगा इस संभाजी से, या फिर मेरा
सारे हिंदुस्तान पर राज करने का ख्वाब ही रह जाएगा। तो क्या करेगा औरंगजेब आगे, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में।